नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आपसी विवाद में दो युवकों के बीच जमकर मारपीट, दोनों घायल, थाने में लिखी शिकायत दर्ज। जमशेदपुर कैनल क्लब डॉग शो 77वां और 78वां चैंपियनशिप का उद्घाटन उपायुक्त अनन्य मित्तल ने किया। आरआईटी थाने में पदस्थापित एएसआई ने डीजीपी, डीआईजी और एसपी के खिलाफ कोर्ट में केस करने का किया ऐलान। महिला सम्मान योजना की राशि से वंचित नाराज महिलाएं पहुंची उपायुक्त कार्यालय, किया जोरदार प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। आजाद नगर रोड नंबर 8 के समीप आपसी विवाद में दो युवकों के बीच जमकर मारपीट, दोनों युवक हुए घायल, थाने में एक दूसरे के खिलाफ दिया लिखित शिकायत। आजाद नगर रोड नंबर 8 के समीप आपसी विवाद में विक्की और सादाब नामक युवक के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों युवक घायल हो गए। इस मामले पर घायल विक्की ने मानगो थाने में सादाब के खिलाफ लिखित शिकायत की है। वहीं सादाब ने आजाद नगर थाने में विक्की के खिलाफ लिखित शिकायत की है। इसका कौन लोग मारपीट किया इसके साथ? इसका नाम तो विक्की खान है और उर्फ जुल्फ़िकार खान, ऐसी कुछ नाम है। आज करीबन 2 बजे पता चला कि 8 नंबर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि मामला कुछ और ही है। ये जो लड़का को लेकर के मैं आया हूँ, ये कल इनकी बहन छोटी वाली जो हैं वो नीचे में खेलती हैं, तो जो लड़का 8 नंबर में कोई सीट का दुकान है, वो लड़का बार बार छेड़खानी कर रहा था। ये लोग बार बार उनको समझा रहे थे, नंबर वगैरह मांगने का सिलसिला चल रहा था, मांगता था नंबर वगैरह मांगने का सिलसिला चल रहा था। तो ये लोग कल शाम में भी अच्छे से बात हुई, समझाया गया सब कुछ, लेकिन आज उसको अकेले पा करके कुछ करीबन 5-6 लड़का लोग मिल करके उसको बहुत बुरी तरह से मारा। और अभी क्या है नहीं है अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी हम लोग एमजीएम लेकर के आए हैं, अभी उसका जांच हो रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। थाना में इसका सूचना दिया आप लोग? थाना सबसे पहले मानगो थाना में इस बात का सूचना दी है, वहाँ से इंजरी रिपोर्ट बनाए हैं। अब आए हैं हम लोग एमजीएम, यहाँ से फिर थाना लेके जाएंगे। रात में पहले झगड़ा हुआ जी, तो जो विक्की के तरफ से बातचीत जब किया हमने, उनका कहना है कोई बच्ची है उससे नंबर मांगता आपका बेटा है। गलत बात है, ये गलत बात है। आपका कहना गलत है? मेरा कहना नहीं है, गलत है ही। तो वो लोग समझे ना, वो लोग ना कुछ इल्जाम नहीं है, इसी के लिए इल्जाम लगा रहे हैं उन लोग, समझे ना, कुछ बात नहीं है, गलती उन लोग का है, इसीलिए मेरे लड़का पर इल्जाम लगा रहे हैं वो लोग। कहाँ रहते हैं आप लोग? अलीशान में वो भी रहता है, हम भी रहते हैं अलीशान में। कभी ऐसा कोई बात नहीं हुआ, किसी से भी पूछ लीजिए। तो आज क्या हुआ? अब क्या हुआ, धमकी दिया रात में कि आप अपना लड़का को संभाल लीजिए, नहीं तो हम गोली मार देंगे। धमकी कौन दिया? विक्की नाम का। तो हम उसकी माँ के पास जा कर के बोले, कमरान की माँ को बोले कि ये बच्चे का लड़ाई था, तो हमको आप बोलते आ करके आपको विक्की को बुलाने का क्या दरकार था। हम लोग अपना समझ लेते हैं, एक जगह रहते हैं तो एक जगह रह करके ऐसा थोड़ी ना होता है दुश्मनी। हाँ, क्या हुआ? तो हम बोले कि सदाब को धमकी दे रहा विक्की कि गोली मार देंगे, ये कर देंगे, अपने बेटा को समझा दीजिए। आज कहाँ पे झगड़ा हुआ फिर? आज ये दुकान खोला तो बगल वाले मुर्गी वाले समझा रहे हैं उसको, विक्की को कि दुकानदार है, यहाँ पर ही मत करो झगड़ा उगड़ा, रोजी रोटी का यहाँ पर ही होता है। लेकिन वो सुने नहीं, उसको आकर के जड़ दिया थप्पड़, बेटा को मारा। तो ये भी एक थप्पड़ मारा। हाँ, उसके बाद वो 10-12 आदमी को बुला करके ले करके आ गया। मेरे पास सब प्रूफ है, मेरा सब वीडियो है। जैसे विक्की को भी तो चोट लगा है, हम देखे जैसे उन लोग का कहना है। तो सुनिए ना, मारा मारी में तो हुआ, उसको चोट लगा होगा, हमको भी मारा। विक्की और दुपट्टा नोच करके एक आदमी छुड़ाने आया, उसको भी मार दिया पत्थर। अफसोस जान करके कि औरत को मार रहा कहा करके, हमको भी मारा है, सर में मारा है, बड़ा बड़ा ईटा चलाया है, दुकान में चेयर फेंक करके मारा है। क्या नाम है बेटा? उलीडी थाना अंतर्गत हयात नगर में बंद घर में हुई चोरी। उलीडी थाना अंतर्गत हयात नगर डिमना बस्ती स्थित एक बंद मकान में ताला तोड़कर चोरी। परिवार के लोग पिकनिक मनाने 7 दिसंबर को दीघा गए हुए थे।
पड़ोसियों ने फोन कर चोरी की दी जानकारी। उलीडे थाने में शिकायत दर्ज। चोरी हुए सामान में एलईडी टीवी, मोबाइल, सोने के आभूषण। शिवानी कुमार गुप्ता के भाई ने दी जानकारी। जी, एक्चुअली हम लोग रेंट पे रहते हैं। यहाँ पे हम लोग बाहर गए हुए थे। आज हम लोग जब रिटर्निंग हो रहे थे तो फ़ोन आया कि घर में चोरी हुआ है, ऐसा सब पड़ोसी लोग बताए हम लोग को। कहाँ गए थे आप लोग? दीघा गए हुए थे। कब गए थे आप लोग? 7 तारीख को शाम में क्या पिकनिक पे गए हुए थे। फिर कैसे पता चला आप लोगों को? जी, एक्चुअली हम लोग को आ ही रहे थे हम लोग रिटर्न, तो हम लोग को 1 से 1:30 बजे के बीच में कॉल आया कि घर में ऐसा ऐसा हुआ है। बगल वाला को बोला गया था निगरानी रखने के लिए, तो उनको पता नहीं था। जब वो देखने के लिए आए सुबह तो बताया कि ऐसा ऐसा बात है, घर का ताला वाला टूटा हुआ है। उसके बाद से आकर जब हम लोग देखे तो देखे सब सामान वामान फेंका हुआ है और चेन उन गायब है, चांदी का पायल, कान का, ये सब गायब है। सोना का भी है सामान? जी, सोना का, कान का है, नाक का था और चेन था एक ठो। और क्या चोरी हुआ? और टीवी चोरी हुआ है, फ़ोन चोरी हुआ है। थाना को सूचना दिया? और थाना को सूचना दे दिया गया है और थाना वालों को कंप्लेंट भी कर दिया गया है, रिपोर्ट लिखा दिया गया है। कौन थाना? उलीडी थाना में दिखाया गया है। कौन सा बस्ती है ये? ये डिमना बस्ती है, ऊपर कॉलोनी। हयात नगर का? नहीं, हयात नगर नहीं पड़ता है, आपका डिमना बस्ती में पड़ता है, ऊपर बस्ती। अच्छा, डिमना बस्ती है जी। कैसे, कौन है, कुछ पता चल पा रहा आप लोगों को? कितने ताला लगा? जी, ऐसे तो कुछ हम लोग का ऐसे ये नहीं है, क्योंकि हम लोग को उससे किसी से मतलब नहीं है। हम लोग आते हैं, रहते हैं। आप ही का घर है? जी, मेरी सिस्टर रहती है यहाँ पे। सिस्टर हम बाहर में रहते हैं। अच्छा, आपकी सिस्टर का मकान है? जी, मेरी सिस्टर अकेली रहती थी। कुछ दिन पहले मम्मी का डेथ हो गया था, तो ये अकेली थी बेचारी, और ये कुछ दिन के लिए बाहर गई हुई थी, तो मेरे को अभी पता चला, तो अभी जस्ट हम रिसेंटली आए हैं। सिस्टर भी गई थी पिकनिक? हाँ। क्या नाम है सिस्टर का जिनका मकान है? शिवानी कुमार गुप्ता। थाना को सूचना दे दिया? जी, थाना को सूचना दिया गया है। जमशेदपुर कैनल क्लब डॉग शो 77वां और 78वां चैंपियनशिप का उद्घाटन जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्य मित्तल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जमशेदपुर कैनल क्लब के चेयरमैन रुचि नरेंद्रन समेत डॉग लवर्स उपस्थित हैं। उपायुक्त अनन्य मित्तल का स्वागत डॉग के द्वारा गुलदस्ता देकर किया गया। इस डॉग शो में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी डॉग इस चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। कुल 470 एंट्री हुई है। पहले दिन ओबीडियंट टेस्ट शो होगा। वहीं जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि बहुत सुंदर तरीके से इसका आयोजन किया गया है। इससे हमारा सहनशीलता और सेंसिटिविटी प्रजाति के लिए बढ़ती है। शहर वासियों के अपील करता हूं कि डॉग शो आकर जरूर देखें। वहीं उन्होंने कहा कि डॉग के द्वारा मेरा वेलकम किया गया, बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया और इन डॉग्स को भी जज किया जाता है। वहीं इस डॉग शो की चेयरमैन रुचि नरेंद्रन ने कहा, इंटरनेशनल डॉग शो है। यह शो बहुत हाई स्टैंडर्ड का FCI डॉग शो है। इस डॉग शो को जज करने के लिए पूरी दुनिया से जजेस पहुंचे हैं। इस डॉग शो में भारत के 20 बेस्ट डॉग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जमशेदपुर के विभिन्न जगहों पर डॉग्स के द्वारा जो गंदगी हो जाती थी उसके लिए अलग से पैकेट और बॉक्स बनाए जाएंगे ताकि लोग उसे वहां ले जाकर उसे गंदगी को फेंक सकें। डॉग शो में मैंने चीफ गेस्ट की तरह शिरकत करी और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है और ये एक हम सभी के लिए मैसेज भी है कि किस तरीके से हम इस प्रजाति के लिए और भी सेंसिटिव हो सकते हैं और इनकी तरफ और भी हम नए आयाम और नई चीज़ें सोच सकते हैं। और यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। सर, डॉग शो की अगर हम बात करें, डॉग्स की अगर हम बात करें, ना चाहिए जी, अपना? इसकी तरफ ज़रूर विचार किया जा सकता है और सभी चीज़ों को लाइन अप करके हम लोग इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उस बारे में मैं तभी आगे कहना चाहूँगा जब हम लोग इसको और बेहतर तरीके से हम लोग डिटेल में स्टडी करें।
सर डॉग्सों के बारे में तो आपने बताया, लेकिन स्ट्रीट डॉग के बारे में भी कुछ बताइए। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत खतरा बढ़ गया है। जी, यह खतरा भी है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हमेशा निर्देश दिया जाता है कि किसी भी तरीके से ये नागरिकों के लिए खतरा ना हो और किसी भी तरीके से ये उस प्रजाति के लिए, डॉग्स के लिए भी अपने आप में खतरा ना हो। इस चीज़ के लिए हम लोग बेहतर प्रयास और भी करेंगे और आगे भी, ताकि किसी को भी असुविधा ना हो, इस संबंध में हम लोग आरआईटी थाना में पदस्थापित एएसआई ने किया डीजीपी, डीआईजी और एसपी के खिलाफ कोर्ट में केस करने का ऐलान। मांगी केस करने के लिए 3 दिन की छुट्टी, पुलिस महकमे में हड़कंप। झारखंड के सरेकेला खारसवा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक सहायक पुलिस उप निरीक्षक ने डीजीपी, एसपी और डीआईजी के खिलाफ कोर्ट में केस करने के लिए 3 दिन की छुट्टी मांगी है। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक छुट्टी का आवेदन देने वाले एएसआई का नाम शुभंकर कुमार है। वह आरआईटी थाने में पदस्थापित है। शुभंकर ने वरिष्ठ अधिकारियों पर शोषण और मनमाने रवैये का आरोप लगाया है। एएसआई का आरोप है कि उसने जरूरी काम को लेकर छुट्टी मांगी थी, जिसे अप्रूव नहीं किया गया, इसलिए उसने अब अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में केस करने का फैसला लिया है। उसकी वाजिब छुट्टी भी नहीं दे रही है। सरकार की ओर से अधिकृत छुट्टी पर जाने से उनको रोका जा रहा है। इसके बाद झारखंड पुलिस में भी हड़कंप मच गया है। आला अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। मेरा नाम एएसआई शुभंकर कुमार हुआ। अच्छा, आप कितने दिनों से इस थाना में पदस्थापित है? तो 4 साल करीब हो गया। अच्छा, आप अभी क्या प्रॉब्लम आई है कि आपने डीजीपी को लेटर लिखा है? मैं मिली कि अवकाश का जो है ना, बहुत गंभीर समस्या है। थाना प्रभारी हमको अवकाश नहीं छोड़ रहे हैं और हम इसकी सूचना जो है एसपी साहब, सरायकेला एसपी साहब को दिए, लेकिन फिर भी कोई पहल नहीं किया गया। उसकी प्रतिलिपि में डीआईजी कोल्हान, डीजीपी साहब को, झारखंड को दिए थे, वहाँ से भी कोई रिटर्निंग नहीं हुआ। तो वर्ष 2024 का मेरा जो सीएल है, हम एक भी दिन इस्तेमाल नहीं कर पाए, सीपीएल भी नहीं किए। हालांकि कल एसडीपीओ साहब आए थे यहाँ स्वयं छुट्टी देने के लिए, तो अभी हमको कोई काम नहीं था, तो फिर भी हमको जाने पे मजबूर किया गया। हम नहीं जाना चाह रहे थे, तो काफ़ी ये कहे तो फिर हम अपने सीनियर पदाधिकारी की बात को मान गए और वर्ष 2023-24 का 8 दिन का सीपीएल लिखे, तो 8 दिन ग्रांट किए हैं। तो हमको जाना नहीं था भी, लेकिन जब काफ़ी ये कहने लगे तो फिर जाने के लिए तैयार हो गए। और मेनली की छुट्टी का जो मामला था, तो वर्ष 2024 का सीएल नहीं मिला, तो हम एसपी साहब को लिखे कि थाना प्रभारी जो है बार बार हमको 9 जुलाई को अपने बेटा का बर्थडे में जाना था छुट्टी, तो थाना प्रभारी द्वारा बोला गया कि एसपी साहब का नाम बोलते हुए नहीं जाने दिया। फिर हमको काली पूजा में जाना था, काली प्रतिमा, माँ काली का प्रतिमा का जो है ना निर्माण हमारे परिवार के सदस्य द्वारा कराया जा रहा था, तो उसमें जाना अनिवार्य था। तो थाना प्रभारी द्वारा एसपी साहब का नाम बोलते हुए नहीं जाने दिया। फिर हमको मेरी भतीजी का रिंग सेरेमनी था 11 दिसंबर को, उसमें जाना था, तो थाना प्रभारी एसपी साहब का हमेशा था। फिर था 16 को भैगनी का ये रिसेप्शन डिनर भागलपुर में था। आपने डीजीपी को लेटर लिखा है, क्या मांग किया है आपने कोर्ट में जाने का? कोर्ट में हमको है कि किसी के सजा के लिए हम नहीं किए हैं, हमारे साथ जो शोषण हुआ है उसका हमको न्याय मिले। ऐसे भी अभी पहले दंड संहिता था, अभी जो है भारतीय न्याय संहिता हो गया। हमको केवल न्याय चाहिए। हमने मांग एसपी से किया है कि जो है हमको जो छुट्टी जो सीएल 18 दिन साल में दे है, वो पूरा साल व्यतीत हो गया। आपने मुझे रोका, हम रुक गए, क्योंकि मेरे लिए पहले ड्यूटी अनिवार्य है। मैं ड्यूटी को प्राथमिकता देता हूँ। काहे घर में कितनों विकट परिस्थिति की कहूँ नहीं आए, मैं ड्यूटी को प्राथमिकता सदैव दिया है। लेकिन जब मैं ड्यूटी को सदैव प्राथमिकता दूंगा, तो मेरा जो सरकार ने जो हमें दिया है छुट्टी, आप नहीं दिए, उसके एवज में आपने हमसे ड्यूटी करवाया, तो लैप्स आपकी मनमानी रवैये से हुआ है। ऐसे नहीं हुआ है, सरकार ने तो हमें छुट्टी दे रखी है, तो हमारा उसका जो है भुगतान जो दोषी पदाधिकारी है उनके वेतन से कटौती करके मैंने मांगा। क्या अभी आप कोर्ट में पीएल दर्ज करेंगे सिस्टम के खिलाफ? अभी तक तो नहीं दिया है, देगा तो जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमको विभाग से न्याय मिल जाता है तो फिर हम नहीं जाएंगे। लेकिन विभाग से मिलने के बाद जो न्याय अगर मिलता है तो केवल हमको न्याय मिलेगा, और कोर्ट से जो न्याय मिलेगा वो पूरे झारखंड राज्य के तमाम पुलिस कर्मियों को न्याय मिलेगा। इसीलिए मैं कोर्ट जाना चाहता हूँ। कब तक जाएंगे कोर्ट में? अपने कोर्ट आदेश अभी तक नहीं दिया है, अभी तक भी नहीं दिया है,
तो आदेश देगा तो हम जरूर जाएंगे। विभाग से जो न्याय मिलेगा केवल हमको न्याय मिलेगा। ये तमाम पुलिसकर्मी के साथ जो छुट्टी के लिए शोषण हो रहा है उसके लिए अपने वरना उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। ये कोर्ट जाएंगे तो देगा तो एकदम निश्चित रूप से ही जाएंगे ना, क्योंकि पूरा झारखंड राज्य के पुलिसकर्मी को विश्वास है। आपने किन के पास आवेदन दिया है? मैं एसपी साहब को दिया, कोल्हान डीआईजी को प्रतिलिपि, डायरेक्टर नहीं दे सकते हैं, प्रतिलिपि में भेजा, आवश्यक पल अविलंब किया जाए, डीजीपी साहब को झारखंड को दिया, ये सबको दिया। क्या लिखा आपने आवेदन में? आवेदन में जो है कि हम छुट्टी का मांग किए, जिस आवेदन में इसमें तो पूरा विस्तार पर जो है एसपी साहब को लिखे हैं, तो इसमें तो विस्तार पूर्वक नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो आवेदन था उसकी छाया प्रति मैंने एसपी साहब को दिया है। तो जो डीजीपी साहब को प्रतिलिपि दिए हैं तो उसमें मैंने ये जिक्र किया है कि जब भी कभी हम छुट्टी जाना चाहते हैं तो थाना प्रभारी द्वारा बार बार जो है एसपी साहब का नाम बोलते हुए जाने नहीं देता है। तो थाना प्रभारी तो एसपी साहब तो खेल रहे हैं। तो मेरी नज़र में जब हम एसपी साहब को दिए कि आप जो है वेतन से कटौती कर हमें रुपया मुहैया कराया जाए, वर्ष समाप्त हो गया, लेकिन एसपी साहब इस पर किसी भी प्रकार का पहल नहीं किया गया। तो हमको ये संदेह हो रहा है कि इस मैटर पे कहीं एसपी साहब तो दोषी नहीं है। और हालांकि अगर आपको छुट्टी मिलती है तो आप कोर्ट में जाएंगे? हाँ निश्चित। पूरा नाम क्या हुआ? शुभंकर कुमार हुआ। कितने सालों से आप इस लाइन क्षेत्र में हैं? ये मैं हो गया करीब 20 साल। तो हम इसके पहले पाकुड़ में थे, तो आरक्षी में थे, तो वहाँ पर हम पुलिस में आरडी थाना में कितने दिनों से? ये करीब 4 साल हो गए। 4 साल से। हाँ। राज्य सरकार द्वारा महिला सम्मान योजना की राशि पिछले दिनों लोगों के खाते में भेज दिया गया, लेकिन हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो इस योजना से वंचित रह गईं। इधर गुरुवार को जमशेदपुर में नाराज महिलाएं उपायुक्त कार्यालय पहुंच जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। कहा कि पहले ब्लॉक जाइए, डीसी ऑफिस आइए, या कहकर परेशान किया जा रहा है। वैसे प्रदर्शन कर रही सभी महिलाएं प्रेम नगर की रहने वाली थी। सरकार की मंशा के खिलाफ महिलाओं में नाराजगी है। आपको बता दें कि पूरे राज्य में जगह जगह मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने से नाराज महिलाएं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। बैनर पोस्टर फाड़ा जा रहा है, मुख्यमंत्री का पुतला जलाया जा रहा है। वैसे जमशेदपुर में भी अब इसे लेकर आग लगने लगी है। धीरे धीरे यह आग और आगे की ओर बढ़ती जाएगी। यह योजना जो शुरुआत हुआ है वो अगस्त से शुरुआत हुआ है, तो बहुत लोगों का आया पैसा, कितनों का नहीं आया। हम लोग जितने भी अभी जितनी लेडीज़ दिख रहे हैं, गर्ल्स दिख रहे हैं, सबका पैसा नहीं आया। तो पैसा क्यों नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को वो भी बताया नहीं जा रहा। तो बस ये बोला जाता है डीसी ऑफिस से कि जाइए आप वहाँ ब्लॉक जाइए और ब्लॉक से यहाँ आइए, बस यही प्रोसेस हो जा रहा है। इसमें हम लोग का काम ये वो कुछ नहीं बताया जा रहा। अगर कुछ इशू है, क्या प्रॉब्लम है, किससे हो गया है, कैसे हो गया, हम लोग को भी नहीं बताया जा रहा। बाकायदा हम लोग का कंप्लेन भी 2-3 बार लिया गया है। कंप्लेन लेने के बाद भी रद्दी के भाव में उसको रखा जाता, कंप्लेन ऊपर तक नहीं जाता। नहीं तो ये सब का प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, हम लोग को कैसे होगा, यही हम लोग सरकार को बताना चाह रहे हैं। उसको लेके यही बोलेंगे कि मतलब हम लोग का जो अपना खर्चा लगा है उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हम लोग का जैसे सब कोई का पैसा आया तो हम लोग का भी पैसा आ गया। योजना का लाभ सबको मिला, योजना का लाभ सबको मिला। अगर योजना इसीलिए ना चालू किया, कितना बार आ गए हैं बैंक को? यहाँ बैंक बार हम लोग ये 4था बार आ चुके हैं। क्या आश्वासन मिला 4 बार में? 4 बार में यही बोला गया कि आप लोग ब्लॉक जाइए, फिर ब्लॉक गए, ब्लॉक में भी कोई काम नहीं हुआ। डीसी ऑफिस में भी आज बोला गया है कि मैडम से मिल के जाइए, इसीलिए हम लोग सबको यहाँ पर बैठे हैं कि आज मैडम से मिल के ही जाना है। क्या नाम है आपका? कहाँ से? ललिता देवी, वस्तु विहार। जमशेदपुर के जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित हैंडबॉल ग्राउंड का हुआ उद्घाटन। जमशेदपुर के जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित हैंडबॉल ग्राउंड का उद्घाटन हुआ। लगभग 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस आधुनिक ग्राउंड का उद्घाटन मुख्य अतिथि टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी ने किया। मौके पर एक प्रदर्शन मैच भी खेला गया। इसका लोकेशन चेंज हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। पहले ये इसका लोकेशन जीटी हॉस्टल में प्लान किया गया था, क्योंकि हमारे भी जीटीज़ वहीं आते हैं, जो ट्रेनीज़ आते हैं वो लोग भी खेलना चाहते हैं। फिर ये सोचा गया कि अलग हो जाएगा तो अच्छा है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाएं, और ये जगह तो अवेलेबल थी ही। तो सिर्फ आप देख रहे हैं इसमें मिनिमम खर्चे में एक फैसिलिटी को तैयार किया गया है। होप यही है कि
हमारे अपने भी कैडेट्स हैं वो भी खेलें और शहर में जितने लोग हैं वो भी अपनी टीम बना के यहाँ खेल सके। मेरे को लगता है ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोग इसका पूरा SOP बनाए हुए हैं, वो उसको सर्कुलेट भी कर देंगे कि कितने बजे से शाम तक, और ये लाइफ में भी अच्छा खेलने को रहेगा। चांडिल प्रखंड के तामुलिया काड़ाधोर गांव में वन विभाग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कहा विभागीय अधिकारी कार्यशैली में सुधार लाएं, नहीं तो होगा आंदोलन। चांडिल प्रखंड के तामुलिया काड़ाधोर गांव में वन विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। यह प्रदर्शन इसलिए किया गया क्योंकि वन विभाग के अधिकारी गरीब आदिवासी महिलाओं को धमका रहे हैं और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर रहे हैं। महिलाएं जंगल से सूखी लकड़ी इकट्ठा करने जाती हैं, लेकिन वन अधिनियम 2006 के बावजूद उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराम सोरेन ने सवाल उठाया है कि चांडिल के भालुक, कोचा, मानगो और डिमना आदि के साथ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला अंतर्गत बड़ा बाजार के साथ भागामुंडी आदि जगह में बड़े पैमाने पर लकड़ी तस्करी क्यों हो रही है और वन विभाग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है। पदाधिकारियों ने मांग की है कि वन विभाग गरीब आदिवासी महिलाओं और पुरुषों के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले और उनकी समस्याओं का समाधान करे। इस मौके पर मांझी बाबा होपन हेमरम, शंकर मुर्मू, सोनाराम हेमरम, छुटू हेमरम, भटमा मार्डी, सुदन टुडू समेत सैकड़ों ग्रामीण एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि वन विभाग को और IFS अधिकारी को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ट्राइबल इलाके में, शेड्यूल एरिया में और आदिवासी क्षेत्रों में कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है, और आदिवासियों के साथ कैसे उन्हें बिहेव करना है, ये जानना उनको ज़रूरी है। जब IFS ऑफिसर जब बनता है तो ये उनका सबसे मूल कर्तव्य होता है। हमारा इस क्षेत्र में ये तामुलिया का काड़ाधोरा गांव है और काड़ाधोरा के गांव के महिलाएं यहाँ घर में खाना पकवान करने के लिए जलावन हेतु सूखा लकड़ी लेकर आते हैं जंगल से, जो चुन चुन के लेकर आते हैं। लेकिन इनके आड़ में जब आपका ये काट माफिया को नहीं पकड़कर गांव के भोले भाले गरीब आदिवासी असहाय आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर रहा है और फर्जी केस कर रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और वन विभाग अगर इस पर कार्रवाई करती है, अगर केस करती है, तो हम लोग भी DFO के खिलाफ में और IFS अधिकारी के खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा और SC/ST उत्पीड़न अधिनियम के तहत हम लोग केस दर्ज करेंगे और कोर्ट में घसीटेंगे उसको। तो अभी तक लगभग ये जानकारी आई है फोन इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कि तकरीबन 8-10 महिलाओं के नाम से ये केस दर्ज हो रहा है। बिल्कुल हो गया कि हो रहा है। तो केस जब दर्ज हो गया, ये लोग तो सूखा लकड़ी लाने गया था। बिल्कुल, तो फिर केस ये लोगों के नाम पर कैसे कर सकते हैं? यही बात मैं DFO साहब से पूछना चाहता हूँ, केस क्यों होगा और कैसे होगा? जब आप उनको नहीं पकड़ सकते हैं जो काट का माफिया है, लेकिन आप उनको पकड़ रहे हैं जो यहाँ के गरीब लाचार आदिवासी महिलाएं हैं। ये उनको शर्म आनी चाहिए, ये उनको उचित जांच करनी चाहिए। तो कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि लकड़ी टाल के साथ या लकड़ी माफिया के साथ, काट माफिया के साथ मिली भगत से ये सब किया जा रहा है सरकार को रिपोर्ट दिखाने के लिए। बिल्कुल, अगर DFO के निर्देश अगर गलत निकलते हैं, केस दर्ज हो ही जाता है, तो हम उनके खिलाफ में मुकदमा चलाएंगे, SC/ST एक्ट चलाएंगे हम लोग, और साथ ही साथ उनके ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा भी हम लोग दायर करेंगे। मैं बाबूराम सोरेन, सामाजिक कार्यकर्ता, झारखंड प्रदेश। जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर के हमला से बाल बाल बचे बोलेरो गाड़ी पर किया था हमला। मंगलवार दिन शाम की घटना चांडिल गोलचक्कर के मानिकुई सड़क पर उड़ीसा से पहुंचे वाइल्ड लाइफ रॉयल बंगाल टाइगर ने हमला कर दिया था। किसी प्रकार चालक बचकर निकल गया। हमले के बाद बाग नहर के रास्ते होते हुए कांगला टाण गांव की तरफ पहुंचे। सवाल यह उठता है कि किसी ग्रामीणों को कोई पता नहीं लगा। रसूनिया जंगलों की ओर टाइगर की पदमार्ग की चिन्ह देखने को मिला। सुखसारी से रसूनिया जाने वाले पहाड़ी क्षेत्र की तराई में सड़क निर्माण के कार्य चल रहा है और कल शाम 6 बजे आसपास सड़क पर ताज़ा PCC ढलाई भी हुआ था और रात्रि में टाइगर गोलचक्कर से कांगला टाण पहुंचे होंगे, जहां PCC ढलाई में स्पष्ट बाघों के पदमार्ग चिन्ह देखने को मिला। भारी भरकम बाघ
भाग होने के कारण ढलाई में स्पष्ट रूप देखने को मिला। बाघों का हमला की चर्चा से चांडिल वासियों को दहशत में और लोग भयभीत रहने लगे। इस संबंध में चांडिल वन क्षेत्र के पदाधिकारी शशि रंजन प्रकाश पूछे जाने पर बताया कि जिस पर व्यक्ति पर हमला की बातें सामने आई, चालक राम प्रसाद महतो से पूछे जाने पर बताया, हमें लगा कि बाघों ने हमला किया और मैं डर गया था। कल रात्रि शहरी क्षेत्र में कुत्ता की ज्यादा भौंकने की आवाज मिली, जिसे लोगों को विश्वास हो गया। रात्रि में बाघ शहरी क्षेत्र होते ही कांगला टांड की तरफ पहुंचे। टाइगर उड़ीसा राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से एक सप्ताह पहले चांडिल पहुंचे और क्षेत्र में घूम रहा है। किसी ग्रामीणों को अब तक बाघों का सामना नहीं हुआ, परंतु पदमार्ग की चिन्ह विभिन्न जगह पर देखने को मिल रहा है। भोजन और पानी की तलाश में बाघ भ्रमण कर रहे हैं, उस जगह पर बाघ की पदमार्ग देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि राज्य सरकार एवं वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के बीच दहशत फैला और लोग डरे सहमे रहने लगे, कहीं बाघ नहीं पहुंच जाए। एक तरफ ईचागढ़ विधान सभा क्षेत्र में गजों की आतंक के बाद अब दूसरा आपत टाइगर की आतंक देखने को मिला। ग्रामीण बाघों से सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। चांडिल अनुमंडल के दर्जनों गांव के लोग दहशत में, वन विभाग के पदाधिकारी मीडिया के सामने बोलने में मौन बना लिया है। आपका 9:30 से स्टार्टिंग था, मतलब उधर आपका 9:30 बजे का ढलाई है और वहाँ आप कल का 5:30 बजे तक हम लोग बंद किए हैं। उसके बाद वाला ये ठो है, मतलब अभी जो चांडिल में हवा चल रहा है, मतलब शेर आया, शेर इधर बाघ, तो कुत्ता का पंजा थोड़ा अलग होता है और जो नया ढलाई में होता है, चलिए थोड़ा दब जाता है। ये सुबह का ढलाई में हम लोग का पंजा जो ज़्यादा यह हो रहा है, मतलब भारी भरकम चीज़ का ही है, मतलब पंजा बड़ा लग रहा है आपको? बड़ा लग रहा है। मतलब इस अनुमानित क्या हो रही है इधर के क्षेत्र में बाघ भ्रमण कर रहा होगा। तो ग्रामीण ये बाघ को देखे क्या अब तक कोई? अभी तक तो नहीं देखा फिलहाल, बट जो चांडिल में हवा बोर के इधर उधर देखा है, ये कर रहा है, तो उसी हिसाब से लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। इसका जो पंजा है थोड़ा बड़ा है और थोड़ा गड्ढा टाइप का कर दिया, गड्ढा हो गया। ये कौन सा जगह जंगल क्षेत्र है? ये आपका कांगलाड़ी और रोसुनिया के बीच में, जो मतलब इधर आपका रोसुनिया यह हो गया, धर्मकोचा बोलते हैं इसको, और यहाँ से आपका कांगलाड़ी उधर शुरू होता है। मतलब आप लोग यहाँ कार्य कर रहे हो, उस कार्य में देखे, रात्रि में देखे, सुबह आके देखे, क्या देखे हम लोग की? भाई ये तो यह का तो कुत्ता का तो नहीं है, कुछ तो होगा, मतलब जानवर। तो अभी जो हवा चल रहा है चांडिल में, उसी हिसाब से बोल रहे हैं। ये बाघों का पंजा है। क्या नाम आपका? मंगल किसको? कहाँ गए? मेरा धतकीड़ी घर है, तो अभी मुंशी कर रहे हैं ये रोड। तो एक चीज बताइए मंगल जी, एक चीज बताइए, क्या आपको डर लग रहा है कि नहीं? जब इतने हवा चल रही है, इसको अब पांच भी देखे, फिंगरप्रिंट, डर तो लग रहा है। अभी देखिए किधर से आएगा। कुछ दिन पहले हाथी आया था, हाथी हम लोग 4:30 बजे बंद करके भागे हुए हैं यहाँ से, हाथी के डर से। हाँ, हाथी के डर से। तो मतलब कभी हाथी का भ्रमण हो रहा, कभी बाघों का भ्रमण हो रहा, मतलब क्या बोलेंगे, थोड़ा डर तो है ही है। डर लग रहा है। वन विभाग नहीं आया अब तक? अभी तक तो सुबह से कोई आया नहीं है। हम ही फोटो वायरल किए थे यहाँ का, बट अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहें सिटी न्यूज़। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया, और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं, और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का, और बाद में जाकर के बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है।
तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहां पर कि समुचित व्यवस्था है, जहां पर न्यूनेटल आईसीयू का जहां पर सारा व्यवस्था है, जहां पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि वैसे जगह का ही चुनाव करें या बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद मैं जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के डीसी की पहल पर 14 सरकारी स्कूलों के कक्षा 11वीं के 420 बच्चों ने निजी कंपनियों व संस्थाओं का किया शैक्षणिक भ्रमण, बच्चों में दिखा जोश। जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्य मित्तल की पहल पर जिले में सरकारी स्कूलों में अध्ययनतर 11वीं कक्षा के बच्चों को शहर में अवस्थित कंपनियों, खेल कॉम्प्लेक्स, कला संस्कृति केंद्र, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान आदि का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। 14 स्कूलों के 420 बच्चों के अलग अलग समूह ने जिलों में अवस्थित कला संस्कृति केंद्र, खेलकूद की समृद्ध परंपरा को जाना, जहां से कई विश्व स्तरीय खिलाड़ी अपने जिले और राज्य का नाम रोशन किए हैं। विश्व स्तरीय कंपनियों की कार्यशैली, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं का भ्रमण किया। इस दौरान JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, JNTV, TI, NTTF, झारखंड राइफल क्लब का शूटिंग रेंज, टाटा स्टील, USIL ट्राइबल कल्चर सेंटर, CSIR, NML और टाटा मोटर्स के शैक्षणिक भ्रमण सह एक्सपोजर विजिट में भाग लिया। उपायुक्त के निर्देशानुसार सभी स्कूलों में आंतरिक प्रतियोगिता के आधार पर बच्चों का चयन किया गया था। एक्सपोजर विजिट को लेकर सभी बच्चों ने उपायुक्त के प्रति आभार जताते हुए कहा कि पहली बार इस तरह का अवसर प्राप्त हुआ जहां इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां या संस्थाओं में किसी प्रकार कार्य होता है, उसे नज़दीकी से जानने, देखने और समझने को मिला। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों या संस्थाओं का नाम किताबों में पढ़ते हैं या लोगों से सुनते हैं, उन सभी की कार्यशैली को नज़दीक से अपनी आंखों से देखने का अनुभव काफ़ी सुखद रहा। उपायुक्त ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के इस शैक्षणिक भ्रमण सह एक्सपोजर विजिट को लेकर खुशी जताते हुए कहा कि इससे बच्चों में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व राष्ट्रबोध की भावना का विकास होगा। इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूल के छात्रों को व्यापक अनुभव प्रदान करना है ताकि भविष्य में उन्हें अपने कैरियर का चुनाव करने के लिए कई विकल्प मिल सके। जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि समय पर किसानों के बीच गेहूं, सरसों, मसूर बीज का वितरण किया गया ताकि किसान समय पर खेती अच्छे से कर सके। जिला अनुमंडल सह जिला कृषि पदाधिकारी विवेक बिरवा ने कहा कि हम लोगों ने किसानों के बीच 900 क्विंटल गेहूं, सरसों 24 क्विंटल और मसूर 62 क्विंटल बीज किसानों के बीच समय पर बांटा गया है ताकि किसान समय पर फसल की पैदावार अच्छे से कर सके और उनकी आय दुगनी हो। वहीं किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। 57,000 हेक्टेयर का जो टारगेट मिला है उसमें मुख्य रूप से हम लोग गेहूं पर, सरसों पर, मसूर पर हम लोग खेती करने का है। इसके अलावा जो है आपका सूरजमुखी, तीसी, कुल्थी, इस तरह का बीज वगैरह हम लोग मतलब कि करने का, आच्छादन करने का एक लक्ष्य दिया गया हम लोग। कितना बांटे हैं सर बीज? इसमें जो हम लोग बांटे हैं गेहूं का बीज जो हम लोग बांटे हैं उसमें 50% अनुदान पर लैंड स्पेक्ट्रोम के माध्यम से 900 कुंटल जो मिला था हम लोगों ने 900 कुंटल हम लोग वितरित कर दिए, जिसमें से 1185 किसान जो है इसमें लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा हम लोग बीज विनिमय में वितरण योजना अंतर्गत गेहूं के बीज का वितरण किया गया है, जो कुल हम लोग को 150 कुंटल प्राप्त हुआ है, जो 100% अनुदान पर दिया गया था सभी प्रखंडों में, जिसमें से 538 किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसके साथ ही हम लोगों को सरसों का बीज मिला था, 24 कुंटल मिला था, जिसमें हम लोगों ने 992 किसानों को लाभान्वित किए हैं। इसके साथ ही हम लोगों को मसूर का बीज मिला था, 62.5 कुंटल मिला था हम लोगों को, जिसमें से 762 किसानों को हम लोगों ने आच्छादित किया है। स्वावलंबी बनाने के लिए सर लगातार प्रयास है आप लोगों की,
क्या कहना चाहेंगे किसानों को? देखिए किसान लोग, क्योंकि हम लोग का देश या हम लोग का राज्य जो है किसानों से भरा हुआ देश या राज्य है, और अधिकांश बहुल क्षेत्र जो है आदिवासियों से घिरा हुआ क्षेत्र भी है। और जो लोगों का जीविका जो यहाँ पर है वो मुख्यतः खेती पर निर्भर होता है। लगभग 70 से 75% जो है किसान जो लोग हैं वो खेती पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए खेती में स्वावलंबी बनाना अति आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो है खेती के साथ साथ हम लोगों का प्रयास ये है कि उनको सिंचाई के साधन को भी उपलब्ध कराते हुए जो आच्छादन का जो क्षेत्र है उसको भी बढ़ाना हम लोगों के लिए एक चैलेंजेज, एक चुनौती है। सर, किस तरह का फायदा अभी हो रही है आय में, उसके वृद्धि में? किसान जो भी खेती कर रहे हैं, जो भी किसान, क्योंकि नया तकनीक जो हम लोगों का आत्मा के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, परिवहन भी कराया जाता है, साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेशन भी कराया जाता है। अगर डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से ये जानकारी दिया जाता है कि अगर उच्च किस्म के जो नस्ल जो है हम लोग लगाते हैं तो उसका उच्च पैदावार होने से किसान लोगों का जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। साथ ही साथ सिंचाई, अगर 2 फसल एक के साथ साथ अगर 2 से 3 फसल अगर लेते हैं जहाँ सिंचाई की उपलब्धता है, इससे क्या होगा कि उनका जो उत्पादन के साथ साथ आय में भी वृद्धि होगा अगर 3 फसलों का वो उगाते हैं। विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बच्चों को जागरूक किया गया। झारखंड में 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत छात्र छात्राओं एवं सभी आम नागरिकों के बीच जागरूकता रैली निकाली जा रही है। जिसके संबंध में ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के तौर पर मानगो यातायात थाना प्रभारी बंधन भगत ने 18 वर्ष कम उम्र वाले बच्चों को पकड़े जाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी और ट्रिपल डिवाइन पर भी जुर्माना लिया जाएगा। स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर निधि श्रीवास्तव ने स्कूल के सभी बच्चों से मोटरसाइकिल व्हीकल लाने पे पाबंदी लगाई और बच्चों के अभिभावकों से इस मामले में बच्चों पे रोक लगाने की अपील की। आजाद नगर थाना शांति के सचिव मुख्तार आलम खान ने आजाद नगर के वासियों से खास अपील की है कि वे घर से बाहर निकलते समय हेलमेट जरूर से पहने और अपने कम उम्र के बच्चों को बाइक या कार जैसे वाहन न चलने दें। इस अवसर पर स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं खास तौर पर उपस्थित थे। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आपसी विवाद में 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट, दोनों घायल, थाने में लिखी शिकायत दर्ज। जमशेदपुर कैनल क्लब डॉग शो 77वां और 78वां चैंपियनशिप का उद्घाटन उपायुक्त अनन्य मित्तल ने किया। आरआईटी थाने में पदस्थापित एएसआई ने डीजीपी, डीआईजी और एसपी के खिलाफ कोर्ट में केस करने का किया ऐलान। महिला सम्मान योजना की राशि से वंचित नाराज महिलाएं पहुंची उपायुक्त कार्यालय, किया जोरदार प्रदर्शन। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।